जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। कर्मफल प्रदाता न्यायकारी ग्रह हमारे जीवन में कर्मों के ऊपर अधिकार रखने वाला ग्रह। ये वो कर्म जो अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना करते हैं, ये वो कर्म जो अपने नौकरी अपने व्यापार को चलाने के लिए करते हैं। इन पर सबसे बड़ा अधिकार शनि देव का है, क्योंकि शनि कर्म कारक है। अब जब जब ये कर्म कारक ग्रह ब्रह्मांड के अंदर राशि परिवर्तन करे, मार्गी हो जाए, वक्री हो जाए, मित्र की राशि में हो, स्वग्रही हो, मूल त्रिकोण हो, उच्च का हो, नीच का हो, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव व्यक्ति विशेष पे आता है कि आपके कर्मों का ग्रह ब्रह्मांड में कहाँ मूवमेंट कर रहा है और वो आपकी राशि से किन भावों में मूवमेंट कर रहा है, ये ज़्यादा मुख्य हो जाता है। तो उसी चीज़ की चर्चा लेकर आज हम आपके सामने आए हैं कि आने वाली 17 जनवरी 2023 को शनि देव राशि परिवर्तन करेंगे। अब तक शनिदेव आपकी राशि से चौथे भाव के अंदर शनि की ढैया के रूप में चल रहे थे, यानी राशि से चौथे घर में बैठे हुए शनि को शनि की ढैया कहा गया है। 2.5 पौने 3 वर्ष तक शनि उस राशि में रहे हैं। अब ये वहां से निकलकर राशि से पंचम भाव में आएंगे, जहां कुछ शास्त्रीय ज्योतिष में इसको शनि की पनौती के बारे में भी कहा गया कि भी चंद्रमा से पंचम में शनि हो तो शनि की पनौती होती है। लेकिन यहाँ कोई इन शब्दों से डरने की आपको जरूरत नहीं है कि ढैया है या पनौती है, क्योंकि इन चीज़ों को समझने की ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि ये आपकी पूरी कुंडली का फलित तो है नहीं, ये तो सिर्फ राशि के आधार पर, यानी चंद्र राशि के आधार पर, गोचरीय सिद्धांत के आधार पर हम आपको स्थिति बताते हैं कि भी आपकी राशि से शनि पंचम में आएंगे। 17 जनवरी 2023 से लेकर जून 2025 तक चलेंगे शनिदेव। तो इस 2.5 वर्ष में शनि राशि से पंचम भाव में बैठ के कैसा फल देंगे, क्योंकि शनि राशि से चौथे और पांचवें दोनों के मालिक हैं। शनि पंचम में बैठकर 3 स्थानों पर दृष्टि भी देंगे, सप्तम, एकादश और दूसरे पर। तो इससे आपके जीवन में क्या होगा, तो उसी की विशेष चर्चा हमारे सामने आज आप देखिएगा कि हम उसके बारे में क्या क्या आपको बता रहे हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या ये शुभ है, क्या ये अशुभ है, इनको सभी प्रकार से हम बताएंगे। हम इसमें शास्त्रीय ज्योतिष का भी इस्तेमाल करेंगे, हम इसमें व्यवहारिक ज्योतिष का भी इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारा एक तरीके का एक्सपीरियंस है, जो हमने लोगों की कुंडलियों पे देखा है, ट्रांजिट में उन्हें क्या दिया, वो भी उसमें साझा करके आपको हम यहाँ एक निचोड़ देने की कोशिश करेंगे। यानी काफ़ी मेहनत होती है, किसी भी वीडियो को बनाने से पहले उसके बारे में विचार विमर्श होता है। तो उस वीडियो को अंत तक देखना आपका दायित्व है कि आप उसको देखें और उसको समझें। देखिए, जब चंद्रमा से चौथे घर में शनि होते हैं तो इसको कहते हैं शनि की ढैया। अब शास्त्र की माने तो वो कहता है चंद्रमा से चौथे घर में अशुभ ग्रह या पाप ग्रह हो तो मन में चिंता होती है, मन के अंदर नकारात्मक विचार आते हैं, किसी न किसी प्रकार की भय, डर, चिंता होती है, परिवार को लेकर चिंता शुरू हो जाती है। कभी कभी ऐसी स्थितियों में पारिवारिक विद्रोह या पारिवारिक कलह भी देखा जाता है, क्योंकि जब शनि चौथे घर में होते हैं तो छठे भाव पर दृष्टि देते हैं, यानी हेल्थ इश्यूज आता है, कर्ज के कारण समस्याएं आती हैं, कहीं ना कहीं रोग, ऋण, रिपु, झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी आदि भी ऐसे लोगों को परेशान करता है। यानी एक तरफ तो उसका मन ठीक नहीं है, दूसरी तरफ उसको ऊपर किसी ना किसी बात का प्रेशर है। तो जब चंद्रमा से चौथे में शनि हो तो ये होता है, लेकिन जब वो स्वराशि का हो तो उसके फलों में कुछ कमी होती है कि अगर वो नेगेटिव फल देना भी चाह रहा है तो वो उतना नेगेटिव दे नहीं पाता है। ये एक अच्छी बात है कि क्योंकि वो राशि से चौथे में स्वराशि का है। क्योंकि शास्त्र को पढ़ेंगे तो उन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि मित्र का, स्वराशि का या ऐसा है। उन्होंने कहा कि चंद्रमा से चौथा शनि शुभ नहीं, शोक, संताप, माता को कष्ट, चिंताएं, ग्रह कलेश देता है, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको मॉडिफिकेशन किया, उसके बारे में और रिसर्च की, पढ़ा, तो पता लगा कि भी स्वराशि का होने पर ये फलों में कमी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं ढैया का प्रभाव तो होता है। अब ये ढैया का प्रभाव 17 जनवरी को खत्म हो जाएगा। अब शनि पूर्ण रूप से पंचम के फल देंगे। अब पांचवें घर की क्वालिटी क्या है, क्योंकि ग्रह शनि पंचम में स्वराशि का भी है होगा, पंचम में मूल त्रिकोण का भी होगा, तो यहाँ शनि के खुद के फल होंगे, साथ ही साथ पंचम भाव के जो कारकत्व हैं उनसे जुड़कर शनि फल देंगे। इस तरह से निकलेगा शनि का फल कि पंचम भाव विद्या का है, पंचम भाव बुद्धि का है, शिक्षा का है, संतान का है, मंत्र सिद्धि का है, और लक्ष्मी त्रिकोण का भाव है। इसमें सबसे मुख्य मैं क्या मानता हूं, विजडम, आपकी बुद्धि।
क्योंकि बुद्धि से ही विद्या है, बुद्धि से ही शिक्षा है, बुद्धि से ही निर्णय है, बुद्धि से ही धन है। इसका मतलब फिफ्थ हाउस का सबसे मुख्य कारक तो क्या हुआ? विजडम, आपकी बुद्धि। फिफ्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, राशि से पंचम में शनि अपनी राशि के अंदर बैठ गए। इसका मतलब अब वो पांचवें घर से संबंधित पूर्ण फल देंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं होगा। ये कॉम्बिनेशन मंत्र सिद्धि के लिए बेहतर है। अगर आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं, उसमें पारंगत होना चाहते हैं, किसी प्रकार की मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, इष्ट को प्रसन्न करना चाहते हैं, पूजा पाठ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये शनि अच्छे हैं, क्योंकि ये पंचम में स्वराशि के ऊपर वायु तत्व राशि में भी हैं। विचारों के अंदर आवागमन आने वाले समय में तेज होता चला जाएगा, नए नए विचार आएंगे, आप स्वभाव से दूरदर्शी होते चले जाएंगे। ये होगा पंचम के शनि का। एजुकेशनली बहुत बेहतर है, और शनि जैसा एजु प्लेनेट हो तो टेक्निकल एजुकेशन कराता है, साइंस पढ़ाएगा, मैथ पढ़ाएगा, इंजीनियरिंग कराएगा, मैकेनिकल से संबंधित कार्य कराएगा, इंजीनियरिंग से संबंधित वर्क कराएगा। अगर लिटरेचर में जाते हैं तो ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इनसे संबंधित सब्जेक्टों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन एजुकेशनली तो ये बहुत सुंदर हो गया। वहीं पंचम भाव बुद्धि का मालिक होके वहीं है तो लक्ष्मी त्रिकोण भी है, यानी कहते हैं ना, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति नाना, कि मेरी बुद्धि ठीक प्रकार से काम करती है इसलिए मुझे संपत्ति मिलती है, धन मिलता है। तो वो लक्ष्मी त्रिकोण का संबंध है शनि का पंचमेश होके पंचम में। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। शनि को थोड़ा स्लो मूविंग प्लेनेट कहा जाता है, इसका मतलब रिजल्ट प्राप्त करने में आपको थोड़ा स्लो हो सकता है, धीरे धीरे प्लेनेट रिजल्ट देने वाला हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिजल्ट नहीं देगा। इससे थोड़ा पेशेंस रखने की आपको जरूरत है, कि एजुकेशन में अगर पहुंच गए तो ये कंप्लीट करा के ही छोड़ेगा। किसी काम में एंट्री कर दी, कंप्लीट हो गई होगी। अगर धन आगमन के साधन ग्रह ने बना दिए तो धीरे धीरे करके धन पूरा होकर ही मिलेगा। पंचमेश पंचम में संतान से सहयोग मिलता है। पंचमेश पंचम में हो तो संतान प्राप्तियां होती है, कि भाई हाँ, अगर कंसीव नहीं हुआ, संतान नहीं हो रही है, संतान का सुख चाहिए, तो वो सब पंचमेश पंचम में शनि यहाँ बैठकर दे रहे हैं। यानी फिफ्थ हाउस से रिलेटेड सारे फल, तो वो फोर्थ लॉर्ड भी है, चौथे का मालिक भी है, तो भूमि, जमीन, ज्यादा सुख साधनों से संबंधित फायदे होते हैं। ग्रह कलेश खत्म होगा, अशांति जो का माहौल जो था वो खत्म हो जाएगा, बहुत सुखी महसूस करना शुरू कर देंगे। मदर की जो हेल्थ इश्यूज हैं उन पर भी काफी आराम मिलेगा। अब कुछ शास्त्र में कहा कि चंद्रमा से पंचम का शनि शनि की पनौती देता है। इसका मतलब क्या? वो कहता है कि पंचम में मेलेफिक प्लैनेट्स हों तो पंचम भाव बुद्धि है, बुद्धि पे अशुभ ग्रह का प्रभाव बुद्धि से गलत निर्णय कराता है। बस इतना सही यहाँ ध्यान रखना है कि आपको जोश और जल्दबाजी से काम नहीं लेना, सोच समझ कर काम ले, धैर्य से काम ले। शनिदेव आपको उच्च विचार देंगे, अच्छे संकेत देंगे, अच्छा निर्णय लेने की क्षमता देंगे। अब शनि की 3 जगह दृष्टि भी पड़ती है, क्योंकि शनि के चौथे और पांचवें के तो बेहतर फल आपको मिलेंगे ही, वो मैंने आपको बता दिए कि लक्ष्मी का भाव है तो लक्ष्मी मिलेगी। अब शनि की सप्तम भाव पे दृष्टि आती है। कहते हैं शनि की तीसरी दृष्टि जिस भाव पे, उस भाव से संबंधित संघर्ष उत्पन्न होता है। सेवंथ हाउस में राहु है, शनि की दृष्टि है। राहु कब तक है यहाँ? 30 अक्टूबर तक। यानी 30 अक्टूबर तक अपने वैवाहिक संबंधों को अच्छे रखो। बाहरी रूप से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सामाजिक रूप से तो आप बहुत अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन अंदरूनी रूप से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कहीं ना कहीं पत्नी के साथ मनमुटाव होगा, क्योंकि 7th हाउस पे मेलेफिक्स प्रभाव ज्यादा होगा। राहु भी वहां होंगे, मंगल की राशि में शनि से दृष्टि भी होंगे। अब शनि के सप्तम भाव पे दृष्टि 2.5 वर्ष के भीतर ये भी बताती है कि 7th हाउस पे शनि का गोचर है। बाद में बृहस्पति भी यहाँ आ जाएंगे अप्रैल से, यानी अप्रैल 23 से लेकर और अप्रैल 24 के बीच आपको विवाह से संबंधित शुभ संकेत बनेंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ, रिश्ता नहीं हुआ, वो शनि यहाँ पे आपका विवाह कराने में सक्षम होंगे। पद प्राप्ति के लिए अच्छा है, पब्लिक इमेज के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है। अब शनि का संबंध दृष्टिगत देखें तो एकादश और दूसरे दोनों भाव पे शनि की दृष्टि जाती है। एकादश भाव से संबंध लाभ की प्राप्ति देता है, कि आपके द्वारा की गई मेहनत, कि मैंने शिक्षा की मुझे लाभ मिला, मैंने बुद्धि लगाई मुझे लाभ मिला, मैंने योजना बनाई मुझे लाभ मिला, ये शनि की सप्तम दृष्टि कहती है। तो वहीं शनि की दृष्टि जाती है धन भाव पर, 10वीं दृष्टि है, कर्म की दृष्टि है। इस दौरान फाइनेंस से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा है, पैसे से संबंधित लेन देन के लिए अच्छा है। जो लोग इस तरीके का काम करते हैं, दूसरे घर का काम, बोलचाल से संबंधित काम उनके जीवन में ज्यादा है, कि बिना बोलचाल के हमारा काम नहीं चलेगा, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा।
फाइनेंस के लिए अच्छा है, पैसे को जोड़ने के लिए अच्छा है, धन संचय कराने के लिए अच्छा है। आपके वे ऑफ टॉकिंग अच्छी हो जाएगी, अनुशासन आपके जीवन में अच्छा आ जाएगा, आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। क्योंकि सेकंड हाउस फाइनेंस का, जो लोग बैंकिंग सेक्टर का काम करते हैं, फाइनेंस का जुड़ा हुआ काम करते हैं, पैसे से संबंधित कोई भी काम करते हैं, उसके लिए अच्छा है। परिवार से सहयोग के लिए अच्छा है। यानी कुल मिलाकर शनि की स्थिति और शनि की दृष्टि शनि की ढैया के बाद तुला राशि के जातकों के लिए एक सुंदर स्थिति को पैदा कर रही है। यहाँ मैंने पूरा विवरण आपको दिया कि बैठने पर क्या देगा, स्थिति कैसी है, दृष्टि कैसी है और क्या सावधानी रखनी है, क्या लाभ है, उसके सभी की जानकारी मैंने आपको यहाँ दी है। सप्तम में राहु जब शनि से दृष्ट हो जाता है तो आप इस वर्ष 2023 के अंदर तो खास तौर पर ध्यान रखें कि आप लगातार अपने जीवन में हनुमान जी की आराधना करते रहो। जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे करते रहो, बस वो सबसे बेहतर रहेगा, बाकी कोई दिक्कत आपके लिए नहीं है। तो ये था मेरा आज का विषय कि तुला राशि के जातकों पर कैसा होगा शनि के इस परिवर्तन का प्रभाव। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।